बहुत पुराने जमाने की बात है। पहाड़ों के दामन में एक छोटा सा गांव आबाद था। उसी गांव के एक कोने में एक टूटी फूटी झोंपड़ी में जाहिद नाम का एक शख्स रहता था। न कपड़ों में नफासत थी, न चेहरे पर खुशी का रंग, मगर दिल नरमी और सच्चाई से भरा हुआ था। वो एक छोटी सी दुकान चलाता था, जहां कभी कभार कोई गाहक आ जाता, वरना दिन भर मक्खियां गिनता और दुआ करता रहता कि ऐ अल्लाह, आज कोई खरीदार भेज दे ताकि बच्चों के लिए रोटी ले जाऊं। उसके घर की हालत अबतर हो चुकी थी। छत से बारिश टपकती, चूल्हा ठंडा पड़ा रहता और बच्चे भूख से निढाल होकर मां की गोद में सिसकियां लेते। बीवी के आंसू सूख चुके थे और जाहिद की आंखों में थकान और लाचारी के सिवा कुछ न था। रात के सन्नाटे में जब गांव सो जाता तो जाहिद जागता रहता, आसमान की तरफ देखता और सोचता, आखिर मेरी किस्मत इतनी बेरहम क्यों है? कब तक ये आजमाइश चलेगी? उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी जन्म ले रही थी। गरीबी, शर्मिंदगी और बेबसी का बोझ उसके सीने पर चट्टान बनकर बैठ गया था। यही वो लम्हा था जब जाहिद के दिल में एक खतरनाक ख्याल पैदा हुआ, अपनी किस्मत बदलने का। दिन पर दिन गुजर रहे थे, मगर जाहिद की हालत में कोई तब्दीली नहीं आ रही थी। सुबह दुकान खोलता, गर्द झाड़ता और चुपचाप बैठ जाता। कभी एक आध गाहक आता तो इतनी मामूली चीज खरीदता कि नफे के बजाय नुकसान ही लगता। मोहल्ले के दूसरे ताजिर खुशहाल थे, उनकी दुकानों पर भीड़ लगी रहती, मगर जाहिद की दुकान पर बस खामोशी और वीरानी का बसेरा था। कर्ज ख्वाहों ने भी अब रहम छोड़ दिया था। रोज कोई न कोई दरवाजा खटखटाता, जाहिद कब लौटाओगे हमारा माल? कब तक वादे करते रहोगे? और बीवी, जो कभी सब्र की मिसाल थी, अब चुपचाप कोने में बैठकर आंसू पोंछती। बच्चे भूख से बिलबिलाते और जाहिद का दिल खून के आंसू रोता। एक शाम जब सूरज डूब रहा था, जाहिद दुकान के दरवाजे पर बैठा दूर आसमान को देख रहा था। हवा में गर्द उड़ रही थी और उसके दिल में सवालों का तूफान चल रहा था। क्या मैं वाकई बदकिस्मत हूं? क्या अल्लाह ने मेरी तकदीर में सिर्फ जिल्लत लिखी है, या शायद किस्मत बदलने का भी कोई रास्ता होता है? अगले दिन वो गांव के कुछ बुजुर्गों के पास गया। उनमें एक बुजुर्ग हाजी अब्दुल करीम थे, सफेद दाढ़ी, माथे पर नूर और चेहरे पर सुकून। जाहिद ने झुककर कहा, हाजी साहब, मैं थक चुका हूं। मैंने मेहनत की, दुआ की, मगर कुछ नहीं बदला। क्या कोई तरीका है कि इंसान अपनी किस्मत बदल सके? बुजुर्ग ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बेटा, किस्मत बदलने का इख्तियार इंसान के पास नहीं, ये सब कुछ उसके हाथ में है जिसने तुझे पैदा किया। सब्र कर, दुआ कर और ईमान पर कायम रह। मगर जाहिद का दिल अब सब्र के दायरे से निकल चुका था। वो खुद को मजलूम नहीं बल्कि भुला हुआ समझने लगा था, जैसे आसमान ने उससे मुंह मोड़ लिया हो। वापसी के रास्ते में उसके कदम लड़खड़ा रहे थे, चेहरे पर पसीने के साथ साथ आंसू भी बह रहे थे। दिल कह रहा था, अगर किस्मत मेरे साथ नहीं तो क्यों ना मैं उसे ही बदल दूं। उस रात जाहिद देर तक जागता रहा। बच्चों की भूख, बीवी की खामोशी और गरीबी की तनावों ने उसे टूटने पर मजबूर कर दिया। फिर वो बिस्तर से उठा, दहकते चूल्हे के सामने खड़ा हुआ और खुद से बोला, कल सुबह मैं फैसला करूंगा। मैं अपनी किस्मत बेच दूंगा। जो किस्मत मुझे रुलाए वो रखने के लायक नहीं। ये जुमला उसके दिल के अंदर एक तूफान छोड़ गया। रात भर नींद नहीं आई, सिर्फ ये सोच कि क्या वाकई तकदीर को बेचा जा सकता है। मगर मायूसी इंसान को नामुमकिन राहों पर धकेल देती है और जाहिद का इरादा अब अटल हो चुका था। गांव की पुरानी मस्जिद के सहन में जाहिद बैठा था। सामने दो बुजुर्ग, एक इमाम साहब, सफेद दाढ़ी वाले नरम लहजे के इंसान, और दूसरे हाजी रहमतुल्लाह, जो हमेशा कुरान और हदीस के हवाले देते, खामोशी से जाहिद को देख रहे थे। शाम के साए लंबे हो रहे थे। मस्जिद की दीवारों से अजान की आवाज की गूंज अभी अभी थमी थी। जाहिद की आंखों में नमी थी। उसने थके हुए लहजे में कहा, हाजी साहब, मैंने सब कर लिया। दुआएं मांगी, मेहनत की, रोजे रखे, मगर मेरे बच्चों के पेट में 2 वक्त की रोटी नहीं। दुकान पर खरीदार नहीं आते, कर्ज बढ़ता जा रहा है। अब अगर मैं अपनी किस्मत ही बदल दूं, शायद मेरी जिंदगी संवर जाए। इमाम साहब ने तस्बीह के दाने घुमाते हुए कहा,
बेटा जाहिद, किस्मत बेचने की बात मत कर। किस्मत अल्लाह के हुक्म से लिखी गई है। उसे खरीदना या बेचना इंसान के बस की बात नहीं। ये तो ईमान का इम्तिहान है। जो सब्र करे वही कामयाब होता है। जाहिद ने उनकी बात काट दी। लेकिन हुजूर, जब मेरे बच्चे भूख से बिलखते हैं तो सब्र की हदें टूट जाती हैं। क्या अल्लाह ने मुझे सिर्फ आजमाइश के लिए पैदा किया है? मैं चाहता हूं कि वो दिन आए जब मेरी बीवी खुश हो, मेरे बच्चे पेट भर कर सोएं। अगर कोई कहे कि मैं अपनी किस्मत किसी अमीर के साथ बदल सकता हूं तो मैं ये सौदा कर लूंगा। हाजी रहमतुल्लाह ने भारी सांस ली। जाहिद, ये तुम्हारे दिल का वहम है। ईमान का रास्ता वो नहीं जो दुनिया दिखाए, बल्कि वो है जो अल्लाह दिखाता है। तुम्हारा नफ्स तुम्हें बहका रहा है। जाहिद ने नजरें झुका लीं। अंदर एक तूफान चल रहा था। एक तरफ ईमान की रोशनी थी जो कह रही थी सब्र करो, अल्लाह देख रहा है। दूसरी तरफ नफ्स की भड़कती हुई चिंगारी जो सरगोशी कर रही थी, ये जिंदगी यूं ही गुजरी तो तुम्हारी औलाद भूखी मर जाएगी। मस्जिद की फिजा में खामोशी छा गई। सिर्फ जाहिद के दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी। आखिरकार वो उठ खड़ा हुआ। मैंने बहुत सुना, मगर अब मैं खुद देखूंगा कि क्या मेरी किस्मत वाकई मेरे हाथ में नहीं। ये कहकर वो मस्जिद के दरवाजे से बाहर निकल गया। सूरज डूब चुका था। उसके कदमों के साथ मिट्टी उड़ रही थी, जैसे गांव की हवा भी उसकी जिद से बेचैन हो गई हो। और पीछे रह गए दो बुजुर्ग जिनके चेहरों पर दर्द और दुआ दोनों की झलक थी। इमाम साहब ने आहिस्ता कहा, अल्लाह हिदायत दे इस जवान को कि कभी इंसान अपनी तकदीर नहीं बदलता, सिर्फ अपने फैसले बदलता है। रात के सन्नाटे में जाहिद तन्हा गांव से बाहर निकल गया। हवा में ठंडक थी। दरख्तों की शाखें हल्की हल्की झूम रही थीं, जैसे अंधेरों में कोई रात छिपा हो। चांद आधा था, मगर उसकी रोशनी इतनी थी कि जाहिद के कदमों के नीचे की मिट्टी चमकने लगती। वो चलता जा रहा था, कदम बोझिल, दिल बोझ से भरा हुआ। अचानक सामने के वीरान रास्ते पर एक साया उभरा। पहले तो जाहिद को लगा कोई मुसाफिर होगा, मगर जब वो करीब आया तो दिल की धड़कन तेज हो गई। वो शख्स लंबा, बारब और अजीब से लिबास में था। स्याह रेशमी चोगा, सर पर अमामा और हाथ में चमकती हुई छोटी सी शीशी। चेहरा आधा रोशन, मगर आंखों में अजीब सा सुकून, जैसे किसी और जहां का बाशिंदा हो। जाहिद ने बेकाबू होकर सलाम किया। अस्सलामु अलैकुम। वो शख्स धीमे से मुस्कुराया। वलैकुम अस्सलाम जाहिद बिन रहमत। जाहिद चौंक गया। आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? उसने नर्म मगर गहरी आवाज में कहा, मैं वो जानता हूं जो तुम्हारे दिल ने आज कहा। तुम किस्मत बेचने आए हो, है ना? जाहिद के जिस्म में सनसनी दौड़ गई। आप कौन हैं? वो शख्स एक कदम और करीब आया। मैं वो हूं जो किस्मतों का हिसाब रखता है। लोग दुआओं से तकदीर बदलने आते हैं और तुम सौदा करने आए हो, तो मैं तुम्हें मौका देता हूं। अपनी किस्मत बेच दो और जो चाहो ले लो। दौलत, इज्जत, सुकून सब तुम्हारा। जाहिद की सांसें उखड़ने लगीं। क्या वाकई मैं अपनी किस्मत बेच सकता हूं? उसने शीशी उठाई। ये शीशी तुम्हारी किस्मत की अलामत है। इसमें तुम्हारी जिंदगी की लकीरें बंद हो जाएंगी और तुम्हें बदले में नई किस्मत मिलेगी जो तुम खुद चुनोगे। मगर याद रखना, एक शर्त है। जाहिद ने कांपती आवाज में पूछा, क्या शर्त? वो बोला, एक बार सौदा हो गया तो वापसी नहीं। जो लिख दिया जाएगा वो अबद तक तुम्हारा होगा, न बदल सकेगा न मिटा सकेगा। ये मुआहिदा सिर्फ वही करता है जिसके दिल में सब्र मर चुका हो। जाहिद के दिल में आवाजें गूंजने लगीं। इमाम साहब की नसीहत, बच्चों के चेहरे, बीवी की खाली हांडी, सब आंखों के सामने। वो बोला, अगर मैं हां कह दूं तो क्या होगा? पारसार शख्स ने आहिस्ता से एक सीलबंद कागज निकाला जिस पर सुनहरी धागा लिपटा हुआ था। ये मुआहिदा है। इस पर तुम्हारे दस्तखत तुम्हारी किस्मत का सौदा कर देंगे। तुम दौलत मांगो, इज्जत मांगो, जो चाहो लिखो, मगर याद रखो, हर नेमत एक बोझ के साथ आती है। जाहिद ने हाथ बढ़ाया। उसकी उंगलियां कांप रही थीं।
शीशी की रोशनी में उसके चेहरे पर हिचकिचाहट और लालच दोनों झलक रहे थे। फिर उसने खामोशी से कलम उठाया और दस्तखत कर दिए। वो शख्स मुस्कुराया, मुहर लगाई और शीशी को आसमान की तरफ उठाकर कहा, आज से तुम्हारी किस्मत तुम्हारी नहीं रही, बल्कि तुम्हारी ख्वाहिशों की गुलाम बन गई है। हवा तेज हो गई, चारों तरफ सरसराहट गूंजने लगी, और जब जाहिद ने पलट कर देखा, वो रहस्यमयी शख्स गायब था। सिर्फ शीशी की महक बाकी थी, और जाहिद के दिल में एक अजीब सा बोझ, जैसे उसने अपनी रूह का एक हिस्सा बेच दिया हो। सुबह का सूरज निकल आया तो जैसे गांव की हवा ही बदल गई थी। जाहिद की झोंपड़ी, जो कल तक टूटी छत और खाली चूल्हे का नमूना थी, आज एक शानदार मकान में बदल चुकी थी। चमकती दीवारें, नीले रंग के पर्दे और आंगन में सोने की तरह दमकते बर्तन। बीवी ने जब आंखें खोलीं तो हैरान रह गई। ये सब कहां से आया जाहिद? जाहिद कुछ पल खामोश खड़ा रहा, फिर मुस्कुराया। किस्मत बदल गई फातिमा, अब हमारी भूख, हमारी शर्मिंदगी खत्म हो गई। उसके हाथ में वही कागज था जिस पर रात के अंधेरे में उसने दस्तखत किए थे। कागज अब मुहरबंद हो चुका था, मगर उस पर से हल्की सी सुनहरी रोशनी निकल रही थी। उसी दिन दो अजनबी गांव में दाखिल हुए। एक ने जाहिद के लिए माल और दौलत के थैले रखे, दूसरे ने बताया कि शहर के बड़े ताजिर ने अपनी सारी दुकान जाहिद के नाम कर दी है। जाहिद के चेहरे पर हैरत और खुशी के रंग घुल गए। वो जो कभी दरवाजे पर बैठकर खरीदारों का इंतजार करता था, आज लोग खुद आकर सलाम करने लगे। गांव के बच्चे जो कभी उसके बच्चों पर हंसते थे, अब उसके घर के दरवाजे के बाहर खेलने आते। बीवी के हाथों में सोने के कंगन, बच्चों के तन पर नए कपड़े और जाहिद के चेहरे पर पहली बार मुस्कान। मगर उस मुस्कान में कहीं एक डर छुपा हुआ था। हर रात वह सपनों में वही रहस्यमयी शख्स देखता, काले कपड़े, वही चमकती शीशी और वही आवाज, तुम्हारी ख्वाहिश पूरी हुई जाहिद, मगर याद रखो हर नेमत एक बोझ के साथ आती है। वक्त बीतता गया। जाहिद के पास दौलत, इज्जत और इख्तियार सब आ गया। लोग अब उसे जाहिद साहब कहने लगे। मोहल्ले के बुजुर्ग जो कभी नसीहत किया करते थे, अब खामोशी से उसके दरवाजे से गुजर जाते। गांव के इमाम ने एक दिन धीरे से कहा, अल्लाह के फैसलों में जल्दबाजी मत करो जाहिद, कभी कभी जल्दी का हासिल लंबे समय का नुकसान बन जाता है। मगर जाहिद के कानों में दौलत की झंकार गूंज रही थी। उसे लगा कि अब उसकी दुनिया संवर गई है। वह समझ नहीं पाया कि जो किस्मत उसने बेची थी, वही अब उसके चारों ओर एक अदृश्य जंजीर बनकर लिपट रही है। वक्त बीतता गया। जाहिद के घर में अब सोना, चांदी, रेशम और कीमती सामान की कोई कमी नहीं थी। सुबह नौकर दरवाजा खोलते, दोपहर को बावर्ची मेज सजाते और शाम को मेहमानों की कतारें उसके दरवाजे पर होती। लेकिन इस सब के बावजूद उसके दिल में एक अजीब सा सन्नाटा छाया रहता। महल की दीवारों में गूंजती हंसी अब नकली लगती थी, और हर ठहाके के बीच जैसे कोई खामोशी चीख उठती हो। जाहिद के बच्चे जो कभी उसके गले से लिपटकर रोटी मांगते थे, अब उसके सामने आने से कतराते। बेटी फातिमा अब सोने के झुमके पहनती, मगर पिता से नजरें नहीं मिलाती। बेटा अहमद अपने कमरे में बंद रहता, दूर, अजनबी और खामोश। एक शाम जाहिद ने कोशिश की कि सबके साथ खाना खाए। मेज पर नेमतें भरी थीं, मलाईदार सब्जियां, मीठे फल, कीमती बर्तन, मगर किसी ने कुछ नहीं कहा। बीवी खामोश, बच्चे झुके हुए, और जाहिद के दिल में एक चुभन सी उठने लगी। अचानक उसकी नजर दीवार पर लटकी एक तस्वीर पर गई। वह पुराना जमाना जब सब एक चूल्हे के चारों तरफ बैठकर सूखी रोटी बांटते थे और हंसी फिजा में गूंजती थी। आंखों से आंसू बहने लगे। जाहिद ने अपने आप से सरगोशी की, यही तो मांगा था मैंने, दौलत, इज्जत, आराम। फिर दिल क्यों खाली है? क्या मैंने अपनी किस्मत के साथ अपनी रूह भी बेच दी? उस रात वह महल के आंगन में देर तक बैठा रहा। चांदनी फैल रही थी, मगर उसे रोशनी नहीं लग रही थी। हवा में खुशबू थी, मगर दिल में बोझ। अचानक एक झोंका आया, वही खुशबू जो उस रहस्यमयी शीशी से निकली थी। जाहिद का दिल थर्राया। उसे लगा जैसे कोई सरगोशियां कर रहा हो। तुम्हारी खुशी खरीदी गई थी जाहिद, और खरीदा हुआ सुकून कभी दिल में नहीं ठहरता।
जाहिद ने चेहरा छिपा लिया। उसके आंसू महल की संगमरमर की फर्श पर टपकने लगे और उसके दिल में वह डर जाग उठा, कहीं मैंने दौलत के बदले अपनी रूह तो नहीं बेच दी। एक दिन जाहिद, जो अब दौलत के समुद्र में भी सुकून से महरूम था, अपनी भारी आंखों और टूटे दिल के साथ गांव के कोने में स्थित पुराने मकबरे की तरफ निकल पड़ा। वहां एक दरवेश बैठे थे, सफेद दाढ़ी, शांत चेहरा और नजर में वह नूर जो दिल के अंदर उतर जाए। लोग उन्हें बाबा अब्दुल रहीम कहते थे। जाहिद उनके कदमों में बैठ गया। उसके होंठ कांप रहे थे, आवाज रुक गई थी। बाबा, उसने टूटे हुए लहजे में कहा, मेरे पास सब कुछ है, मगर फिर भी मैं अंदर से खाली हूं। न खुशी है, न सुकून, न मोहब्बत। मेरा दिल पत्थर बन गया है। क्या यह भी किसी आजमाइश का हिस्सा है? दरवेश ने गहरी सांस ली, अपनी आंखें बंद की और फिर धीरे से बोले, बेटे, तुमने जो खोया है वह दौलत से नहीं, रूह से जुड़ा हुआ है। बताओ, क्या तुमने कभी अपनी तकदीर के साथ कोई खेल खेला था? जाहिद की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने सिसकियों के बीच कहा, मैंने अपनी किस्मत बेच दी थी बाबा। मैं तंग आ गया था, भूख से, मोहताजी से, हीनता से। एक रहस्यमयी शख्स आया था, उसने एक शीशी में मेरी किस्मत कैद कर ली और बदले में दौलत दी, बेहिसाब दौलत। मगर अब मैं कुछ महसूस नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं। दरवेश चुपचाप सुनते रहे। फिर उन्होंने आसमान की तरफ देखा और कहा, जाहिद, तकदीर अल्लाह के फैसलों का नाम है। यह तुम्हारे रजक, तुम्हारी जिंदगी और तुम्हारे एहसासों से जुड़ी होती है। जब तुमने तकदीर छोड़ी तो तुमने अपनी रूह का एक हिस्सा कुर्बान कर दिया, इसीलिए तुम्हारे अंदर जिंदगी बाकी नहीं रही। जाहिद ने सिर झुका लिया। उसके आंसू जमीन में समा रहे थे और दिल में पछतावे का तूफान उठ रहा था। क्या मैं इसे वापस पा सकता हूं बाबा? क्या मेरी रूह लौट सकती है? उसने अल्तजा की। दरवेश ने नरमी से कहा, हाँ, मगर सिर्फ सच्ची तौबा और अल्लाह की तरफ रुझान से। दुआ करो जाहिद, क्योंकि वही रब जिसने तुम्हें आजमाया, वही तुम्हें माफ करने पर कादिर है। जो दिल से रोता है उसके आंसू आसमान तक पहुंचते हैं। यह सुनकर जाहिद बेवक्त रोने लगा। उसने जमीन पर सजदा किया, पहली बार दिल से, रूह से और पछतावे के साथ। उसकी आंखों से आंसू नहीं, आग बरस रही थी और हर आंसू के साथ उसके दिल का बोझ हल्का होता जा रहा था। हवा में खामोशी थी, मगर उस खामोशी में रहमत घुल गई थी। जाहिद के चेहरे पर पहली बार रोशनी उभरी, वह रोशनी जो दौलत से नहीं, तौबा से पैदा होती है। जाहिद के दिल में अब केवल एक ही आग जल रही थी, तौबा की आग, पछतावे की जलन। वह जानता था कि उसने अपनी तकदीर के साथ अन्याय किया है और अब उसे हर कीमत पर इसे वापस पाना होगा। अगली ही रात वह अपने महल से बाहर निकला। चांदनी फैल रही थी, हवाएं शांत थीं और गांव के लोग नींद में डूबे हुए थे। जाहिद अकेला एक जलती हुई मशाल के साथ उन वीरान रास्तों पर चला जहां वर्षों पहले उस रहस्यमयी व्यक्ति से उसकी मुलाकात हुई थी। वह चिल्लाकर पुकारा, ए अजनबी, सामने आ, मेरी तकदीर वापस कर दे। मुझे यह दौलत नहीं चाहिए, मुझे मेरा सुकून चाहिए। मगर केवल पहाड़ों से गूंजती उसकी अपनी आवाज वापस आई। न वह आदमी मिला, न वह नीली शीशी। जाहिद जमीन पर गिर पड़ा, आंखों से आंसू बहने लगे और होठों से निकला, या अल्लाह, मैं गुनहगार हूं। मैंने अपनी जहालत में तेरा दिया हुआ सब कुछ ठुकरा दिया। अब अगर तू माफ न करे तो मेरी तकदीर तबाही है। उसी क्षण उसे वह दरवेश याद आया, बाबा अब्दुल रहीम। जाहिद उठ खड़ा हुआ और अगली सुबह उसी मकबरे के पास पहुंच गया। बाबा उसे देखकर मुस्कुराए, जैसे पहले से जानते हो। आ गए जाहिद? हाँ बाबा, जाहिद ने कांपती आवाज में कहा। मैंने उस शख्स को ढूंढने की कोशिश की, मगर वह नहीं मिला। अब मैं सब छोड़ना चाहता हूं, यह महल, यह दौलत, यह शान और शौकत। मुझे केवल अल्लाह की रिदा चाहिए। बाबा ने कहा, तो फिर अपने दिल से इन सब चीजों को निकाल दें, क्योंकि तौबा केवल जुबान से नहीं होती। दिल के अंदर से दुनिया की मोहब्बत निकल जाए, तभी रब करीब आता है। जाहिद ने वही किया। उसने अपने नौकरों को आजाद किया, सोना चांदी गरीबों में बांटी और अपना महल छोड़कर गांव के किनारे स्थित एक पुराने खांकाह में बस गया। रातों को वह जागता, सजदों में रोता और हर आंसू के साथ कहता, या अल्लाह, मेरी खोई हुई रूह लौटा दे।
मैं अब तेरी रिदा के सिवा कुछ नहीं चाहता। वह दिन रात दरवेश के साथ रहता, कभी गरीबों को खाना खिलाता, कभी बीमारों की सेवा करता और कभी अकेले में कुरान पढ़ता रहता। दिन ब दिन उसके चेहरे पर एक सुकून उतरने लगा, वह सुकून जो दौलत से नहीं बल्कि अल्लाह के करीब होने से मिलता है। महल के लोग कहते, क्या यही जाहिद है जो कभी घमंड में डूबा रहता था? लेकिन अब जाहिद के दिल में घमंड नहीं, केवल आजिज़ी थी। वह जान चुका था कि असली दौलत वह नहीं जो हाथ में हो, बल्कि वह है जो दिल के अंदर रोशनी बनकर बस जाए। जाहिद की जिंदगी अब पूरी तरह बदल चुकी थी। वह महल, दौलत और शाही जीवन छोड़कर गांव के किनारे एक साधारण सा कमरा अपना चुका था। रात दिन उसका एक ही काम था, नेक काम करना और अल्लाह की रिदा की तलाश करना। समय बीतता गया और जाहिद की जिंदगी में वह रोशनी लौट आई जो कभी दौलत और जौहरात में भी नहीं थी। अब उसके पास महल, सोना या जवाहरात नहीं थे, मगर दिल में एक गहरा सुकून था जो हर दिन बढ़ता और उसके नेक कामों के साथ प्रगाढ़ होता गया। यही जाहिद की कहानी का असली सबक था। तकदीर को बेचना संभव नहीं है, असली खुशी केवल ईमान, नेक काम और अल्लाह की रिदा में है। गांव में रोशनी और सुकून का सिलसिला जारी रहा और जाहिद अपनी मौन खुशी और नेक नीयत के साथ दुनिया के भटके हुए दिलों के लिए एक मिसाल बन गया।